नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, नवंबर में आपको क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी और क्या कुछ विशेष रहेगा आपके लिए, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले सूर्य 16 नवंबर को प्रातःकाल 6:53 पर शुक्र की राशि तुला से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में जाने वाले हैं। मंगल की बात करें तो 14 नवंबर 2020 को गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में प्रातःकाल 6:06 पर मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। बुध की बात करें तो 3 नवंबर और 28 नवंबर दो गोचर होने वाले हैं बुध के। 3 नवंबर का जो गोचर है वो हो चुका है शुक्र की राशि तुला में, और 28 नवंबर को मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करने वाले हैं बुध। गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो 20 नवंबर 2020 को शनि की राशि मकर में मध्याह्न 13:12 पर प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव 16 नवंबर 2020 को खुद की राशि तुला में स्वगृही अवस्था में रात्रि 1:01 पर प्रवेश कर रहे हैं। शनि महाराज की स्थिति यथावत रहेगी, राहु की स्थिति यथावत रहेगी और केतु भी यथावत रहेंगे। तो ये व्यवस्था है सभी ग्रहों की नवंबर के महीने में। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं बनेंगी नौकरी में, व्यापार में, स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और सबसे ज़रूरी और सबसे आवश्यक आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं आपका कार्यक्षेत्र यानी नौकरी और आपका व्यापार। कार्यक्षेत्र की यदि बात करें यानी नौकरी की यदि बात करें तो इस महीने ऑफिस में वातावरण बड़ा अच्छा रहेगा और उसकी वजह से आपका जो आउटपुट है काम का वो भी बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से किसी संस्था से जुड़े हुए हैं और वेतन में आपकी बढ़ोतरी अब तक नहीं हुई है तो अब आपके लिए वेतन में बढ़ोतरी की व्यवस्था भी बन सकती है। जिन जातकों का अब तक जॉब नहीं लग पाया है, जॉब के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं आप, तो उनको इस महीने जॉब लगने में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती है। आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। आपका काम इस महीने आवश्यक रूप से बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए व्यवस्थाएं इस महीने काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। व्यापार की यदि बात करें तो व्यापारी बंधुओं को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल इस महीने रखना है। आपकी बहस आपके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ हो सकती है, आपकी बहस लेबर के साथ हो सकती है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो सकती है इस समय। और व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो व्यापार में लेबर या लेबर कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लेबर छोड़ के न चली जाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त न हो जाए या किसी प्रकार की आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम न बन जाए, इस बात का ख्याल आपको ज़रूर रख लेना है। बाकी आर्थिक व्यवस्थाएं काफ़ी आपके व्यापार में अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपको कुछ नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। यदि खास करके आप कॉस्मेटिक्स आदि का काम करते हैं तो उसमें बहुत सारा फ़ायदा, या फिर कोयला, लोहा या इस तरह का केमिकल आदि का कोई काम करते हैं आप, तो उसमें भी ज़बरदस्त रूप से फ़ायदा इस महीने आपको मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर के कहें तो व्यापारिक पक्ष भी इस महीने काफ़ी अच्छा है। बस थोड़ा सा ध्यान आपको अपने लेबर के ऊपर रखना चाहिए और बोली और भाषा में मिठास आपको ज़रूर रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक पक्ष के बारे में। आर्थिक पक्ष की यदि बात करें तो इस महीने ज़्यादा सोच विचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस महीने आप उधार या लोन जो लिया हुआ है आपने वो आराम से आप चुका सकते हैं। कर्जे से मुक्ति मिलने वाली स्थिति इस महीने आपकी बन सकती है। मानसिक थोड़ा सा सुकून भी रहेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। आपको अपने ऑर्डर्स में इजाफा हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल सकता है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो सकता है। जो आपको उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा आपका बिजनेस इस समय ग्रोथ कर सकता है, चल सकता है और उसका फ़ायदा आपको आराम से मिल सकता है।
यदि नया बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग यदि आपने करी है तो लोन इस समय आपको मिल सकता है। आपके यदि आर्थिक पक्ष में कोई कमजोरी बनी हुई है तो वो व्यवस्थाएं आपकी ठीक हो सकती हैं। आपके कारोबार में कोई मित्र अचानक से आकर के आपकी मदद कर सकता है। आप जो मेन बिजनेस कर रहे हैं या यदि आप जॉब कर रहे हैं तो साइड में कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस महीने आपके लिए अच्छी तरह से काम करेंगी और बहुत अच्छा फायदा आपको देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य पक्ष के बारे में। इस महीने स्वास्थ्य पक्ष की यदि बात करें तो हेडेक ज़्यादा रह सकती है इस महीने। योग प्राणायाम की व्यवस्था को कंटिन्यू करिएगा। योग और प्राणायाम से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो इस समय ठीक हो सकती हैं, क्योंकि कुछ मानसिक परेशानियां भी इस महीने दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद और पर्याप्त अच्छा भोजन नहीं करने की वजह से, भागदौड़ ज़्यादा होने की वजह से भी इस महीने कुछ न कुछ समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी सभी चीज़ें इस महीने काफ़ी अच्छी रहेंगी, यानी स्वास्थ्य पक्ष कुल मिलाकर के इस महीने काफ़ी ठीक आपका दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो थोड़ा सा प्रेम जीवन में संभल करके चलने की ज़रूरत है। आपके प्रेमी के प्रति आपका जो आकर्षण रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपका प्रेमी भी कहीं ना कहीं आपसे रूठ सकता है, कोई गलतफहमियां उसके साथ बन सकती हैं। यदि आपके रिश्ते में कुछ कड़वाहट है, कुछ परेशानियां हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश इस समय ज़रूर कीजिएगा और धैर्यपूर्वक प्रेम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश आप कीजिएगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ में बेवजह किसी बात पर आपका झगड़ा हो सकता है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां जीवन साथी के साथ बन सकती हैं। तो अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को थोड़ा सा ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें प्रेम जीवन में और वैवाहिक जीवन में अच्छी ही दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस महीने काम को लेकर के काफ़ी व्यस्तताएं आपकी दिखाई दे रही हैं। परिवार के लोगों को समय थोड़ा सा कम दे पाएंगे। हालांकि परिवार के लोगों का साथ, विश्वास और प्रेम और कुछ आर्थिक सहयोग भी आपको इस महीने ज़रूर मिलेगा। तो परिवार का साथ बहुत अच्छा दिखाई देता है। परिवार का जो रवैया रहेगा आपके प्रति वो सहयोगात्मक रहेगा और भाई बहन भी बहुत सारा सहयोग आपको करेंगे। इस समय आपके द्वारा, आपकी कोशिशों के द्वारा यदि आपका कोई भाई या बहन बेरोजगार है तो उनको रोजगार मिलने के चांसेस भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, खास करके माता पिता, उनको लेकर के स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। बाकी सभी चीज़ें मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये व्यवस्था थी मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महा उपाय के बारे में। महा उपाय में इस महीने आपको भगवान शिव का एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन उच्चारण करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जाप करना चाहिए विधिवत आसन पर बैठ करके, गौमुखी और माला लेकर के। इस मंत्र के जाप में रुद्राक्ष की माला आप लेंगे तो ज़्यादा उसका प्रभाव मिलता है, ज़्यादा फायदा मिलता है। तो 108 बार जाप इस मंत्र का ज़रूर कीजिएगा, जिसकी वजह से आपके नौकरी में, व्यापार में, आपके स्वास्थ्य में, दाम्पत्य जीवन में, प्रेम जीवन में और पारिवारिक जीवन में और खास करके आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यह मंत्र बना देगा। तो मित्रों, यह था मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ व्यस्तताओं के कारण इस महीने हम आपको थोड़ा सा लेट दे पा रहे हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप हमें आशा है आप हमें माफ़ करेंगे और 2021 का जो राशिफल है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है हमारे चैनल पर। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नए किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।